भगवान श्री झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी द्वारा चेटीचंड पर्व के दिन देश और विदेशों में सिंधी समाज जनों के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी ने डेस न्यूज से चर्चा करते हुए दी है। हम सुनते हैं। भगवान झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी द्वारा पूरे विश्व में चेटीचंड पर्व के दिन एक विशिष्ट महायज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। क्या है इस महायज्ञ की प्रक्रिया और इस महायज्ञ को एक ही समय देश विदेशों के सभी सिंधी समाज जन कैसे इसे संचालित करेंगे, इस बारे में ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी से उनके मंदसौर प्रवास के दौरान डेस न्यूज़ ने एक खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने इस महायज्ञ से संदर्भित विस्तृत जानकारी दी है। हम सुनते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र और विश्व में सुख शांति हो, समृद्धि हो, जन जन का कल्याण हो, इस पवित्र संकल्प के साथ भगवान श्री झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी ने एक महायज्ञ का संकल्प लिया है। प्रतिवर्षानुसार आपका पदार्पण महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में मंदसौर नगर में हुआ है और इस वक्त हम आपसे इसी महायज्ञ पर केंद्रित एक खास चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सिंधी समाज के धर्म गुरु हैं और एक महान संकल्प को आपने व्यक्त किया है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आयो लाल सबई चओ झूलेलाल। हर साल मैं महाशिवरात्रि पे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में आता हूँ और महादेव जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर सुख शांति हो, समृद्धि हो और जिनकी भी जो तकलीफ है सब दूर हो, उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि के बाद हमारा झूलेलाल भगवान का जन्मदिन आता है, जिसे हम चेटीचंड के निमित्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। फागुनी चंद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं श्री रतन राय जी के घर पे 7 से 8 दिन में जन्म लूँगा। तो इस बार हमने एक ये महासंकल्प लिया है और एक महायज्ञ करने जा रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है, जिस दिन उन्होंने आकाशवाणी की थी, उस दिन से हम पूरे विश्व के अंदर झूलेलाल भगवान की प्रभात फेरी सुबह निकालें और उनके भजन अर्चना करें और उनका नाम जपें। प्रभात फेरी के अंदर श्री झूलेलाल भगवान जी का एक ग्रंथ है जो सनातन हिंदू धर्म के घर घर तक अब हम पहुंचा रहे हैं, जिन्हें श्री अमर कथा कहते हैं, क्योंकि वरुण देव एक साक्षात सनातन धर्म के देव हैं। तो ये ग्रंथ भी उन्हीं का है। श्री वरुण देव झूलेलाल भगवान के नाम से ये ग्रंथ हमने श्री अमर कथा घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और अब मैं जहाँ भी जो शहर में जा रहा हूँ, वो शहर की पंचायत मिल रही है हमें, और पंचायत ने हमें एक अच्छी मार्ग, एक अच्छा राह दिया है कि भाई हम चेटीचंड के लिए जो हम जा रहे हैं सब यजमानों के घर हर शहर में, तो हम पंचायत ये अमर कथा सनातन हिंदू धर्म के घर तक पहुंचाने का एक संकल्प ले रहे हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी सिंधी पंचायत ये आगे आके ये कार्य कर रही है। हमने ये निर्णय लिया है कि भाई हम श्री झूलेलाल भगवान की अमर कथा हर घर में हर व्यक्ति ये अमर कथा का ग्रंथ पढ़े और चेटीचंड के दिन सुबह 9:30 बजे पूरा विश्व श्री अमर कथा का जो ग्रंथ है वो समाप्त करे और 9:30 बजे उन अमर कथा का भोग डालें। भोग बहुत सरल है। हम
चेटीचंड के दिन तायरी और चना यानी मीठे चावल और चने का जो प्रसाद बनाते हैं, उन्हें हमें 5 कटोरी में 5 तत्वों का भोग निकालना है। धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल। क्योंकि ये 5 तत्वों को हम भोग लगाने से हमारे सभी देव खुश होते हैं। और उसी दिन हम पूरा विश्व झूलेलाल भगवान यानी वरुण देव का जोत जगा के, जल की लोटी रख के झूलेलाल भगवान की आरती और पलव 10 बजे भारत के टाइम में के अनुसार पूरा विश्व उनकी आरती और पलव पहने और उनके जो अखे साहब का मंत्र है, चावल और मीठे चावल और उनका भोग लगाए और उन्हें प्रार्थना करें कि भाई हमारे विश्व में जो सुख शांति है उसमें सुख शांति रहे, धंधे में, रोजगार में बरकत मिले, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत होशियार बने। क्योंकि हमारा सिंधी समाज एक व्यापारिक वर्ग है, तो वो व्यापार के अंदर हमें बहुत ही धन प्राप्ति हो, समृद्धि हो, जिससे सिंधी समाज हमेशा दान पुरच रहा है। उन्होंने हमेशा सभी धर्म के अंदर दान किया है और सभी धर्म को उन्होंने अपनाया है। तो एक दूसरा संकल्प हम चेटीचंद से ले रहे हैं कि हमारे इष्ट देव के बड़े बड़े स्थान नहीं है, तो हम पूरे भारत में झूलेलाल धाम बना रहे हैं, जिनमें हमने एक संकल्प लिया है कि भाई हम रोजाना, हर सिंधी परिवार हो या कोई भी हो, वो रोजाना 1 रुपया झूलेलाल धाम बनाने के लिए अवश्य दान करें, जिससे हम पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े झूलेलाल धाम बनाएं, जहाँ पे हमारे पारिवारिक शादियाँ जो होती है वो अपने इष्ट देव के सामने उनके साथ फेरे हो। हमारी जो कोई प्रलोक चला जाता है, देवलोक जाते हैं, तो उनकी जो पगड़ियाँ जो होती है वो भी हम हमारे इस झूलेलाल धाम में करें, अपने इष्ट देव के सामने करें। ये एक हमने संकल्प लिया है। दूसरा संकल्प हम चेटीचंद पे ले रहे हैं कि हमारा सिंधी समाज के बच्चे आज बहुत पढ़ाई में होशियार हैं, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनके लिए एक झूलेलाल हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जिनमें सीए के बच्चे हैं, नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, आईआईटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे कई बड़े ओहदे हैं जिनकी एग्ज़ाम देने के लिए वो बच्चे होशियार हैं, लेकिन पारिवारिक तकलीफ़ों के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम उनके लिए एक झूलेलाल एजुकेशनल हॉस्टल बनाने का भी संकल्प ले रहे हैं। तो जो भी सहयोगी इस कार्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमें संपर्क करें और इस कार्य को सफल बनाएं। जय झूलेलाल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना है, किसी भी समाज के धर्म गुरु का जो समाज के कल्याण का दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए श्री झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी ने संपूर्ण सिंधी समाज के कल्याण के लिए विश्व भर में इस महायज्ञ का आह्वान किया है और आपने बहुत विस्तृत जानकारी सभी को दी है। हम इस विषय में एक जिज्ञासा आपसे यह करना चाहेंगे कि ये जो आपका संदेश है, यह देश और दुनिया में सभी सिंधी परिवारों तक पहुँचे, इसके लिए क्या उपक्रम किए जा रहे हैं? ये अमर कथा हम हर झूलेलाल मंदिर, हर शहर की जो पंचायतें हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और उन तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जिन्हें भी ये अमर कथा का ग्रंथ चाहिए, वो अपने शहर के झूलेलाल मंदिर या उनके जो ट्रस्टी लोग हैं उनसे संपर्क करें। और अधिक जानकारी के लिए भी हम एक नंबर भेजेंगे, जिनमें आप कोई भी जानकारी चाहिए कि किस तरह से भोग डालना है, किस तरह से अमर कथा का पाठ पढ़ना है, उसकी जानकारी के लिए हम आपको एक नंबर देंगे। और ये हम सनातन हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, सिर्फ सिंधी समाज के लिए नहीं, हम सनातन हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वरुण देव हमारे सनातन धर्म के देव हैं। तो उन्होंने ये मुझे एक मार्ग दिया है कि भाई सनातन हिंदू धर्म की जो रक्षा हो, जो उनके सुख शांति हो, और उनका मार्ग ढूंढने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। जय झूलेलाल। केवल सिंधी समाज ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए यह महायज्ञ
ठाकुर साईं द्वारा किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। आपने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है और सभी समाजों के लिए जो हित में सोचा है, एक महत्वपूर्ण सोपान की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। हम हमारे सभी दर्शकों की ओर से पुनः आपको प्रणाम करते हैं और आपने हमसे ये चर्चा की, हमारे माध्यम से यह संदेश आपने पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। जैसे ब्रह्मा का एक ही स्थान है पुष्कर, वैसे श्री वरुण देव भगवान जी का भारतवर्ष में एक ही स्थान है, श्री झूलेलाल वरुण देव मंदिर भरूच, जहाँ पे सिंध उडेरे लाल, जहाँ लाल साईं ने संत पुगुरदेव के हाथ से 3 जोत की स्थापना करवाई थी, उन्हीं के वंशज जब विभाजन हुआ था तो सिंध से ये उडेरे लाल से जोत साहिब लाके भरूच में स्थापित की थी। भरूच एक भगु ऋषि की नगरी कहलाती है, उन्हीं के नाम से भरूच पड़ा है। तो एक ऐसी पावन धरती है जहाँ पे जोत साहिब के दर्शन और माँ नर्मदा जी के दर्शन एक ही समय होते हैं। इसीलिए इस स्थान को वरुण देव के नाम से मंदिर का नाम रखा गया है, जहाँ पे पूरे विश्व के लोग आके दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। हर चंद्र दर्शन के दिन वहाँ पे वरुण देव के विशाल बहराना साहिब का आयोजन किया जाता है और चेटीचंड के दिन पूरे विश्व में से वहाँ पे पब्लिक आके अपने वरुण देव से जो भी अपनी मनोकामना है वो पूरी होती है। जय झूलेलाल। तो दर्शकों, आप थे श्री ठाकुर साईं मनीष लाल जी। एक विशेष संकल्प के प्रयोजन के साथ आपने हमसे ये चर्चा की है। मैं हमारे सभी दर्शकों की ओर से पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ब्रजेश जोशी अपने साथी रमेश चौहान के साथ, देश न्यूज़ मंदसौर।